हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का विषय थोड़ा सारे विषय से अलग है। आज का विषय ये है कि सुख समृद्धि पति के कदम चूमेंगी यदि पत्नी यह ठान ले कि वो इन नियमों का पालन करेगी। तो कुछ विशेष नियम मैं आज की वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ, तो ध्यान रखिए और ध्यान के साथ पूरी वीडियो पे बने रहिए। देखिए, वैसे तो मैं ये बात आपको हमेशा नहीं कहती हूँ, लेकिन आज इसलिए कह रही हूँ कि जब तक आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तब तक किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुँच सकते हैं। दोस्तों, आपको ये बात तो पता ही होगी कि जब विवाह होता है हिंदू धर्म में, हमारे शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि पति पत्नी दोनों का भाग्य एक दूसरे के साथ जुड़ जाता है। जब तरक्की होती है तो दोनों के भाग्य से होती है, किसी एक के भाग्य से कभी भी नहीं होती है। और किसी एक का भाग्य भी यदि प्रबल है तो सुख दोनों को प्राप्त होता है। तो आज की ये जो वीडियो है वो पूरी महिलाओं के लिए। हम महिलाएं अपने जीवन में बहुत सारे कार्य करते हैं और जिम्मेदारियां भी हमें बहुत सारी निर्वाह करनी होती है। कहीं बच्चों की, कहीं पति की, कहीं सास ससुर, अन्य जो रिश्ते हैं सबको निभाना पड़ता है। लेकिन आज की ये वीडियो सिर्फ पति की तरक्की और उन्नति के लिए है। बहुत सारी बहनें हमारी जो कि प्रश्न कर रही हैं कि दीदी हमारे पति का काम नहीं चल रहा है, उनको उन्नति नहीं हो रही है, तो क्या करना चाहिए। तो देखिए, यही कहूँगी कि इस वीडियो को पूरे ध्यान से सुनिए। और एक चीज़ तो मैं दावे के साथ कहती हूँ कि यदि आप इन नियमों को अपने जीवन में उतार लिया प्रतिदिन, तो ऐसा कोई भी ग्रह नहीं है, ऐसा कोई नक्षत्र नहीं है, ऐसा कोई दिन नहीं है जो आपको परास्त कर सके। निश्चित रूप से आप विजयी होंगे। आपके पति की निश्चित रूप से वाहवाही तो होने ही वाली है। बस पूरे धैर्य के साथ, नियम के साथ इन कामों को करते रहे और वीडियो में अंत तक बने रहे। इस चीज़ को मैं बार बार कह रही हूँ। यदि आपको भरोसा नहीं हो रहा है तो आप वीडियो के नीचे देखिए, लगभग 1, 2, 3 ऐसे कमेंट हर वीडियो के नीचे होते ही होते हैं जिसमें लोग ये बताते हैं कि उनको लाभ हो रहा है। और आपको भी यदि लाभ हो तो अवश्य लिखिएगा, क्योंकि मेरे लिए नहीं, अन्य लोगों के लिए मैं जो भी उपाय आपको बताती हूँ पूरे हृदय से बताती हूँ और शास्त्रों के अनुसार बताती हूँ। तो आज का वीडियो भी बिल्कुल उसी पे निर्धारित है। तो दोस्तों, वीडियो यदि अच्छी लगती है तो आप एक लाइक अवश्य करें। मैं बार बार कहती हूँ कि आपके लिए वो लाइक होंगे, एक बटन होगा, पर मेरे लिए वो बहुत बड़ी प्रेरणा है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो इसी तरह की जानकारियाँ आपको समय समय से प्राप्त होंगी। तो दोस्तों, सबसे पहला काम जो कि पत्नी को करना चाहिए, जब भी आपके पति कार्य पे निकलते हैं, तो हो सकता है आप भी कामकाजी हो, साथ निकलती हो, बाद निकलती हो, जो भी हो, तो यदि आप ये काम कर सके तो अच्छी बात है। नहीं तो पति को, या फिर ये काम आप चाहें तो अपने बच्चों को भी बता सकती हैं, बच्चे भी खुद कर सकते हैं। तो देखिए, करना यह है कि जब आपके पति अपने काम पे जा रहे हैं, भले ही वो दुकान हो, आपकी ऑफिस हो, या कोई फिर फील्ड वर्क कर रहे हो, जैसा भी काम हो जिसमें ये हो कि उनको तरक्की मिलनी चाहिए, ऊंचाई मिलनी चाहिए, उनको शाम तक कुछ न कुछ पैसे लेकर घर आना है। तो देखिए, समी का पत्ता बहुत विशेष है। अपने पति से कहिए कि घर में आप एक समी का पौधा पहले तो लगा लीजिए और उनसे बोलिए कि जब वो घर से बाहर निकलने लगे तो अपने आंगन में, अपने छत पे जहां भी है, या फिर आप तोड़कर पहले से ही रख लें और उस पत्ते को लेकर के पति को बोलिए कि वो जेब में, ऊपर वाली जो जेब होती है उसमें रख ले और अपने काम पे निकल जाए। ये आसान सा उपाय आपको सुनने में आसान हो रहा होगा, लेकिन रामायण में लिखा हुआ है कि समी पत्र जहाँ रहता है वहाँ विजय ही विजय दिलाता है। जब राम ने लंका पे विजय प्राप्त करना था, उस समय उन्होंने समी वृक्ष की पूजा की। तभी से वरदान है कि समी हर तरफ विजय ही विजय दिलाते हैं। तो समी की एक पत्ती प्रतिदिन रखवा सकती हैं आप, या फिर प्रतिदिन आवश्यकता नहीं है, आपको प्रतिदिन समय नहीं मिलता है, तो कभी कभी कोई ऐसा काम होता है जो हमें लगता है कि आज हो जाना उसका निश्चित था, या फिर कभी कभी कोर्ट कचहरी मुकदमा होता है, कभी किसी से बहुत ज़रूरी बात करनी होती है जिसमें ज़रूरी होता है कि आज हमारा काम हो जाए। ऐसी स्थिति में एक समी के पत्ते वाला उपाय आप अपने पति को बताएं। वो रोज भी कर सकते हैं और आते समय जब आएँ तो उस जेब से निकाल करके किसी गमले में, या फिर रास्ते में कहीं कोई पवित्र पौधा दिखा जैसे पीपल इत्यादि, कहीं भी उसको डाला जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि पत्ता है वो तो सड़गल जाएगा ही। तो ये उपाय आप प्रतिदिन कर सकते हैं और बहुत अचूक उपाय है दोस्तों। विजय दिलाने में समी को बहुत महत्वपूर्ण कहा गया है।
तो ये काम करिए। आप बच्चों को भी ऐसा कर सकते हैं, जैसे बच्चों का एग्ज़ाम वगैरह है, स्कूल जाते हैं, तो उनको इस तरह के उपाय उन्हें भी बोल सकती हैं, या फिर आप खुद तोड़ करके रख सकती हैं। और दूसरा एक जो मेरा खुद का आपको सुझाव है वो ये है कि पति जब ऑफिस जाएं या फिर बच्चे स्कूल जाएं, कम से कम उन्हें गेट तक छोड़ने आप स्वयं जाएं। ये एक बहुत एक सकारात्मक जो कहें कि ऊर्जा दिलाता है बच्चों को या फिर पति को। तो ये काम आप अवश्य करें, भले ही आप बहुत अधिक व्यस्त हैं, लेकिन ये काम आप अवश्य करें। दूसरा काम है दोस्तों कि देखिए, जो चीज़ आप अपने पति को कह रही हैं वो चीज़ देखते देखते आपके बच्चे सीखेंगे और अंत में देखेंगे कि आपका परिवार एकदम जो एक सकारात्मक परिवार होता है, एक जो कहें कि आध्यात्मिक परिवार होता है, उस तरह का आपकी पूरी परिवार बन जाएगा। तो ये काम आप अवश्य करें। दूसरी चीज़ आपको बताऊंगी कि पति जब किसी काम पे जाते हैं तो उनका एक ही उद्देश्य होता है। सबके पतियों की बात कर रही हूँ, जिनको गवर्नमेंट जॉब है उनकी तो सैलरी फिक्स होती है, लेकिन उन लोगों की समस्या बहुत ज़्यादा होती है जो कि फील्ड जॉब करते हैं। उनको प्रतिदिन बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके पैसे लाने पड़ते हैं। तो ऐसे में पत्नी एक काम और कर सकती हैं। पति के जाने के बाद, घर से निकलने के बाद, आपको जब समय मिले आप हाथ मुँह धोकर के, कपड़े बदल कर, स्वच्छ होकर, मेरे कहने का मतलब कि यदि आप भोजन वोजन करने के बाद ये काम करेंगी तो उतना उपयुक्त नहीं होगा। इसलिए आप जैसे कि पति के जाने के बाद ये उपाय कर सकती हैं। क्या करना है आपको कि चाहे तो आप रामायण ले लीजिए, रामायण की 5 दोहे जरूर पढ़िए। संपुट क्या लगाना है, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। ये मंत्र मैं उसमें डाल दूंगी, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से देख लीजिएगा। संपुट लगा करके और ये रामायण का पाठ जो है आप पढ़ सकती हैं। गीता का पाठ भी आप कर सकती हैं। जैसे मेरे कहने का अर्थ हुआ कि आप थोड़ा थोड़ा ही पढ़ें, जितना पढ़ सके आप उतना पढ़ें, लेकिन जाने के बाद आप भगवान से मन में प्रार्थना करें कि हे भगवान, मेरे पति जिस कार्य के लिए गए हैं उसमें उनकी उन्नति हो। गीता या रामायण का पाठ उनके जाने के बाद यदि घर में होता है तो पत्नी की, मैंने बताया आपको शुरू में ही कि आपका भाग्य आपके पति के साथ जुड़ा होता है, पति का भाग्य आपके साथ जुड़ा होता है। यहाँ तक कि जो भी दान पुण्य धर्म किया जाता है, पत्नियां करती हैं, वो उनके पति के भाग्य के साथ जोड़ दिया जाता है। ऐसा कई जगह पे कहावतों के रूप में भी आप सुने होंगे और शास्त्रों में भी बताया गया है। तो ये काम यदि आप करती हैं तो देखती हैं कि आपके पति जिस किसी भी कार्य के लिए निकलते हैं, धीरे धीरे उनके कार्य में उनको उन्नति होने लगती है। दूसरी चीज़ कि जब आप अपने घर में एक, जैसे कि सुबह का आप जगती हैं, जो भी आपके कार्य हो, जो भी आपका नियम हो, उनको आप पालन कर लें। घर में जो आपके घर का मंदिर हो, देखिए सर्दियां हो, गर्मियां हो, बरसात हो, कुछ भी हो, आपको अपने भगवान को स्नान कराना, भोग लगाना, ये बहुत ज़रूरी है। आप अन्य कोई पाठ करें, चालीसा करें, मत करें, लेकिन इतना तो अवश्य करना चाहिए आपको। दूसरी चीज़ कि जब आप इतना नहीं करेंगी तो देखते हैं हमारी आदत होती है, या फिर जो भी घर के सदस्य होते हैं सबकी आदत होती है कि जब घर से बाहर जाते हैं तो घर में वो मंदिर में प्रणाम करके ही आगे बढ़ते हैं। घर से बाहर जाते हैं, आने के बाद भी वो मंदिर में प्रणाम करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि आप भी चाहेंगे कि आपके घर के मंदिर में भगवान का वास हो, निवास हो। उसके लिए आपको प्रतिदिन भगवान को भोग लगाना, भगवान की आरती करना, ये सारे काम आपको ज़रूर करना चाहिए। अब ये काम कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, आप इसको 5 मिनट भी देंगे और इस परमात्मा ने आपको इतना सुंदर जीवन दिया है, उसको 5 मिनट धन्यवाद करना तो बनता है। तो इसलिए मेरे कहने का जो सबसे बड़ा कारण है कि आपको पूजा पाठ करना चाहिए। नहीं पूजा यदि आप करेंगे तो घर में वैसे ही नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, और घर का मंदिर एक ऐसा स्थान है जहाँ से आपको सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। तो ऐसा काम अवश्य करना चाहिए आपको। पति जब घर से बाहर जाएं या फिर आप किसी जरूरी कार्य से घर से बाहर जा रहे हैं तो उस समय आपको दाहिना पैर अपने घर के बाहर सबसे पहले निकालना चाहिए। इससे कार्य सिद्धि की पूरी जो कहें कि निश्चितता बन जाती है। तो ये काम आप अवश्य करें। अगली चीज़ कि आप जानते हैं कई जगह शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि घर में साफ सफाई रखना बहुत आवश्यक है। घर यदि गंदा हुआ तो निश्चित रूप से गंदे स्थानों में माँ लक्ष्मी का प्रवेश कभी नहीं होता है। तो पूरी कोशिश करें कि घर में साफ सफाई रखें। साफ सफाई तक ही सीमित नहीं होता है, साफ सफाई के बाद आपको अपने घर में धूप बत्ती या फिर कोई ऐसी जैसे कि सुगंधित कोई द्रव्य बना लें जिसको आप पूरे घर में छिड़काव करें। क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि कोई सुगंधित द्रव्य या फिर
रूम फ्रेशनर वगैरह प्रतिदिन किया जाए, ऐसा कुछ हो सकता है तो करें। वैसे मैं ये मानती हूँ कि कोई जैसे कि धूप वगैरह हो, आप सुबह में या शाम में और कुछ नहीं कर सकते तो आप कपूर का टुकड़ा जला करके पूरे घर में आप इसे घुमाएं। दोस्तों 100 रोगों की एक दवाई, ये बहुत महत्वपूर्ण काम है कि आप घर में धूप दिखाएं या फिर घर में एक कपूर का टुकड़ा सुबह या शाम पूरे घर में, चाहे वो आपका बेडरूम हो, चाहे वो आपका किचन हो, चाहे जो भी स्थान हो, हाँ टॉयलेट को छोड़ करके आप इसको जरूर घुमाएं। इससे घर में रहने वालों का मन प्रसन्न रहता है, रोग बीमारियों से दूर रहता है। और दोस्तों परिवार की जो सदस्य होते हैं उनकी धुरी क्या होती है, वो परिवार होता है, वो घर होता है। तो घर से ही आपकी सुख समृद्धि का मार्ग खुलता है और बंद होता है। तो अपने घर का बहुत विशेष ध्यान रखना है। घर के बाहर जब आपके पति जाने लगें तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। बहुत सारी पत्नियों की आदत होती है कि जब पति जैसे ही मेन गेट के पास पहुंचे उनको सारी बातें तभी याद आती हैं, ये लाना है, वो लाना है, ये लेते आना, वो लेते आना। देखिए इस तरह की चीज़ें, इसको टोक बोलते हैं, तो ये बिल्कुल ना करें। ऐसा काम करना जैसे कि कोई रास्ते तक, आधे रास्ते तक पहुंचा है और आपने तुरंत ये रुकिए, सुनिए, ये लाना है, वो लाना है, ये चीज़ें बिल्कुल मत करें। देखिए ये मैं मनगढ़ंत बातें आपको नहीं बता रही हूँ, ये हमारे शास्त्रों का है। टोक होती है, बुरी नज़र होती है, तो ये सारी बातें मनगढ़ंत नहीं है। बुरी नज़र भी होती है, आप भी इसको जानते होंगे, और टोक भी उसी तरह की एक चीज़ होती है। तो बिल्कुल ऐसा न करें। अगर कोई चीज़ आपको ऐन वक्त पे याद आती है तो बाद में आप कॉल करके उन्हें बता सकती हैं, तो ये काम भी आपका हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आपको बीच रास्ते से टोकना है या रुकना है। देखिए एक शकुन शास्त्र है, उसमें बताया गया है, ये चीज़ आपकी चीज़ों से बिल्कुल अलग है, मुझे याद आ गया इसलिए मैं बता दूं कि जब आप घर से निकलते हैं किसी ज़रूरी कार्य के लिए, तो आपको क्या दिखे तो शुभ होता है और क्या आपको रास्ते में मिले तो अशुभ होता है। क्या आपको घर से निकलते ही यदि दिख जाए तो आपके काम पूरे होने की संभावना है। और दूसरी चीज़ ऐसे में ये भी बताया गया है कि आपको यदि कोई सामान घर से जा रहे हैं और कोई सामान छूट जाता है, दोबारा आके लेना पड़ता है, तो उस समय आपके ऊपर क्या असर होता है। तो ये सारी चीज़ें शकुन शास्त्र में लिखी हुई है, इसलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रही हूँ कि पति के तुरंत घर से निकलते ही टोकने वाले काम जो है वो चीज़ आप बंद कर दें। यदि करती है तो बिल्कुल ना करें। तो दोस्तों देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी जो कि आपको करना चाहिए। और एक चीज़ और है कि देखिए शास्त्रों में कहा गया है कि पति का सम्मान और आदर करना, इसमें कुछ भी नहीं बिगड़ता है। एक वीडियो मैंने किया था तो उसमें कुछ लोगों ने कहा था कि क्यों हम पति का सम्मान करें, वो हमारा सम्मान क्यों नहीं करें। देखिए सम्मान तक तो बात सही है, मुझे भी ये लगता है कि सही बात है, पतियों को भी करना चाहिए सम्मान, और हर पति को मैं स्वयं कहती हूँ करना चाहिए। लेकिन ये जो बात होती है कि हम बराबर हैं, हम ऊंचे हैं, हम पति का पैर छू लेंगे तो छोटा हो जाएंगे। देखिए हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जब विवाह होता है तो आप सभी देखते हैं कि जो लड़की का पिता होता है वो अपने जामाता यानी अपने जो दामाद होते हैं उनके पैरों को पूजने का एक जो है कार्यक्रम होता है। तो वो हमारे रीति रिवाज के अनुसार है। तो जब हमारे पिता इस रीति रिवाज को निर्वाह कर सकते हैं तो हम उनके पैर छू करके छोटे कभी नहीं होंगे। दोस्तों शास्त्रों में भी आपने देखा होगा कि माँ लक्ष्मी जो है विष्णु जी के चरण दबाती रहती हैं, हमेशा दबाती रहती है। और ये फोटो काफ़ी शुभ भी होती है हमारे घर में लगाना रखना। तो जब ये फोटो शुभ है तो फिर हम यदि पति के चरण छू दिए तो इसमें कौन सी छोटी बात हो गई। तो इस तरह की मानसिकता, इस तरह की धारणा बिल्कुल ना रखें। किसी के चरण छूने से कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है। तो बस यही मेरी एक छोटी सी आपको जानकारी देनी थी। और दोस्तों यदि आप ठान लेती हैं कि आपको घर में बरकत लानी है, आपको घर में बदलाव लाना है, तो पति के साथ साथ खुद का भी ध्यान रखें, अपने घर में सफाई रखें। और हाँ एक चीज़ तो मैं भूल ही गई आपको बताना, देखिए अपने चेहरे पे प्रसन्नता रखना बहुत ज़रूरी है। आपको इससे पहले जो मैंने वीडियो बताई उसमें भी आपको बताया था आपके कि माँ लक्ष्मी कहती हैं कि प्रसन्न मुद्रा वाले स्त्री के घर में मेरा वास होता है। हर कोई जितना चाहता है उसको उतना मिल नहीं पाता है। देखिए जितने में जो है उतने में उसे प्रसन्न रहना चाहिए। यदि आप बहुत बड़े हैं तो आपको और बड़े बनने की इच्छा होती है, यदि आप बड़े हैं तो आपको उससे बड़े बनने इच्छाओं का अंत कभी नहीं होता है। तो देखिए हम ये नहीं कहते कि आपको बड़ा बनना, आपको जो ऊंचा उठना सोचना गलत है, सोचिए, लेकिन उसी के चक्कर में दुखी रहना, परेशान रहना, घर में लड़ाई करना, झगड़े करना, पति से महंगी महंगी चीज़ों की डिमांड करना, ये चीज़ें बिल्कुल गलत है। ये आपके सुख चैन और कलह को खा जाने वाली चीज़ें हैं, आपके सुख चैन को खा जाने वाली चीज़ें हैं।
कलह एक ऐसी चीज़ है जो किसी को सुख नहीं देती है। आपको लगता है कि जिद करके आप सारी चीज़ें मनवा सकती हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो ये काम, इसमें जो चीज़ें मैंने बताई उसे ध्यान दीजिए और देखिए कि घर आपका कैसे स्वर्ग बन जाता है। और जो जो 2 चीज़ें मैंने बताई वो आप ध्यान रखें कि पति के जाने के बाद कोई भी, चाहे गीता हो या रामायण, उसका पाठ, जैसे रामायण है 5 दोहे आप पढ़ सकती हैं। गीता में भी कुछ आपको जितना लगे, मैं उसके नियम नहीं बता रही हूँ कि आपको कितना पढ़ना चाहिए, जितना लगे उतना पढ़ें। शमी के पत्र जो है उनकी जेब में डालें। अगली शाम या फिर जैसे आपने आज डाला, अगर शाम को आपको लाभ न हुआ तो आप इसी चैनल पे मुझे कमेंट कर बताइएगा, क्योंकि मैं जो बताती हूँ दावे के साथ, विश्वास के साथ और शास्त्रों के अनुसार बताती हूँ, इसलिए मैं इतने दावे के साथ आपको कह रही हूँ। एक चीज़ और कहूँगी कि यदि वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक भूलिएगा मत, लाइक अवश्य कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जो ऑल वाली बटन आती है उसे अवश्य दबाइएगा। और मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।